अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से गुज़िश्ता साल के आगाज में ओहदा संभालते ही नाफिज की गई टैरिफ पॉलिसी ने जिन बड़े ममालिक को अब तक मुश्किल में डाला हुआ है उनमें भारत भी शामिल है। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता साल कई ममालिक से कामयाब ट्रेड डील्स कर ली गई और उन ममालिक पर लगाए गए भारी अमरीकी टैरिफ्स भी कम कर दिए गए, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल था। मगर अब अमरीका और भारत के दरमियान महीनों से जारी मुज़ाकरात के बावजूद अब तक ट्रेड डील नहीं हो सकी है और भारत को अब भी अमरीका भेजी जाने वाली मसनूआत पर 50% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। ताहम इस 50% में से 25% टैरिफ रूसी तेल की खरीदारी पर बतौर जुर्माना लगाया गया है। साथ ही अब ट्रंप इंतजामिया और उनके हामी कोशिश कर रहे हैं कि अमरीकी कांग्रेस से सदर ट्रंप को भारत समेत रूसी तेल खरीदने वाले ममालिक पर 500% तक टैरिफ लगाने का इख्तियार मिल जाए और अगले हफ्ते इस अहम बिल पर वोटिंग मुतवक्के है। मगर अब मोदी हुकूमत की अमरीका से ट्रेड डील में नाकामी के हवाले से खुद ट्रंप इंतजामिया का एक अहम दावा सामने आ गया है, जिससे ये खबर दुरुस्त साबित हो रही है कि तिजारती मुज़ाकरात की इब्तिदा में मोदी हुकूमत अमरीका से ट्रेड डील के हवाले से बहुत ओवर कॉन्फिडेंट या कन्फ्यूजन का शिकार थी और फौरी और दुरुस्त फैसला ना कर सकी, जिसका उन्हें बाद में भारी नुकसान उठाना पड़ा। टैरिफ्स के मामले पर अमरीका की तरफ से तिजारती मुज़ाकरात और डील्स करने वाले अमरीकी सेक्रेटरी तिजारत हावर्ड लटनिक ने एक पॉडकास्ट में तिजारती मुज़ाकरात के इब्तिदाई दिनों का हवाला देते हुए कहा कि भारत का अमरीका से तिजारती मुआहिदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वज़ीर आज़म मोदी ने सदर ट्रंप को फ़ोन नहीं किया। If you remember, so I did the first deal, the UK, and we told the UK that they had to get it done by 2 Fridays from now, that was the date, that the train was going to leave the station by 2 Fridays, because I have a lot of other countries doing things, and they had to get it done by Friday. And Thursday afternoon, Keir Starmer's on the phone, the president, they do their deal Wednesday night, and on Thursday we have a press conference, and we announce it. So everybody asked the president, who do you think is next? And if you look back at the time, he talks about a variety of countries, but he names India a couple of times publicly. It's not like a big secret. And we were talking India, and we told India you had 3 Fridays. I would negotiate the contracts and set the whole deal up. But let's be clear, it's his deal, okay? He's the closer, he does the deal. So I said, you gotta have Modi, it's all set up, you have to have Modi call the president. And they were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. Wow. So that Friday left. Middle of the next week, we did Indonesia, the Philippines, right? Vietnam. We announced a whole bunch of deals. Malaysia. Right. And then India calls back and says, oh, okay, we're ready. I said, ready for what? You know, it was like 3 weeks later. I go, are you ready for the train that left the station 3 weeks ago? अमरीकी सेक्रेटरी तिजारत के बयान पर मोदी हुकूमत का सरकारी मौक़िफ़ भी सामने आ गया है, जो आपके सामने रखेंगे। मगर इस बयान की बुनियाद पर मोदी हुकूमत के हिमायती और उनका हामी मीडिया बयानिया बना रहा है कि वज़ीर आज़म मोदी ने अमरीका और सदर ट्रंप का दबाव कबूल नहीं किया। मगर अपोजिशन जमात कांग्रेस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी के हामियों के इस बयानिए को हक़ाइक़ के बरक्स करार दे रही है और मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि वज़ीर आज़म मोदी अमरीका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहिदे की नाकामी के वाहिद ज़िम्मेदार हैं। आज बीजेपी और नरेंद्र मोदी के हामी अमरीकी सेक्रेटरी तिजारत के अधूरे बयानात सुनकर खुश हो रहे हैं, मगर पूरी हकीकत मुल्क मुखालिफ इक़दामात का सबूत है। हकीकत यह है कि मोदी ट्रंप को फ़ोन करने में हिचकिचा रहे थे, इसी वजह से तिजारती मुआहिदा नहीं हो सका था। हम सिर्फ 3 हफ्ते बाद मोदी और उनकी हुकूमत बात करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कांग्रेस ने मज़ीद लिखा कि जब मोदी को अपनी ज़ाती तशहीर की ज़रूरत थी तो उन्होंने खुद फ़ोन किया और कहा कि सर मैं आई सी यू प्लीज़, लेकिन जब बात मुल्क के मफाद की आई तो वो हिचकिचाने लगे। अमरीका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बुनियाद पर तिजारती मुआहिदे कर रहा है और तिजारती मुआहिदों की कतार में भारत दूसरे नंबर पर था। हमसे पहले बरतानिया के वज़ीर आज़म ने वक्त पर बात करके अपना मुआहिदा तय कर लिया, मगर जब हमारी बारी आई तो नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत ने तेज़ी से कदम नहीं उठाया। अगर वो ऐसा करते तो आज तिजारती मुआहिदा हो चुका होता, लेकिन वो हाथ बांधे बैठे रहे और वक्त हाथ से निकल गया। अब वो अमेरिका से मुआहिदे के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहा। कांग्रेस ने मज़ीद लिखा कि मोदी ने भारत की खारजा पॉलिसी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, साथ ही उन्होंने वज़ीर आज़म के ओहदे के वक़ार को भी मुकम्मल तौर पर मजरूह कर दिया है। आज अमेरिका खुलेआम भारत और उसके वज़ीर आज़म का मजाक उड़ा रहा है। अमरीका में भारत मुखालिफ क़वानीन लाने की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की तरफ से एक भी आवाज़ नहीं आ रही है। ना वो कोई सख्त रद्द-ए-अमल दिखा रहे हैं और ना ही कोई जवाब दे रहे हैं। अमरीकी सेक्रेटरी तिजारत के बयान को मोदी हुकूमत के हामी और मुखालफीन अपने बयानिए के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जब तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा रणधीर जायसवाल से अमरीकी सेक्रेटरी तिजारत के बयान पर रद्द-ए-अमल मांगा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने ये रिमार्क्स देखे हैं। अमरीका और भारत के दरमियान तिजारती बातचीत की जो तस्वीर पेश की जा रही है और जो बयानात रिपोर्ट हुए हैं वो दुरुस्त नहीं है।
साथ ही रूसी तेल की खरीदारी की वजह से भारत पर 500% तक टैरिफ बढ़ाने के सेनेटर लिंडसे ग्राहम के बिल के हवाले से रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम इस बिल से आगाह हैं और पेशरफ्त पर नज़र रखे हुए हैं। आप हमारी तवानाई के ज़राए से मुतालिक अप्रोच से वाकिफ़ हैं। इस सिलसिले में हमारी अप्रोच आलमी मंडियों की सूरत हाल पर मुनहसिर है और इस बात पर भी मुनहसिर है कि मुख्तलिफ ज़राए से अपने अवाम के लिए तवानाई की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए ताकि उनकी तवानाई की ज़रूरियात पूरी हो सकें।